सर बताइए, जैसा कि आपको पता है 17 को यस्टरडे सैपुरा बटसर जगह है जहां हमें खबर आई थी कि एक बच्ची बेहोश हालत में पड़ी हुई है। हमने इमीडिएटली टीम एसएचओ भवानी को भेजा था और उसके बाद वहां जाके पता चला कि वो वफात पा चुकी थी, एक डेड बॉडी थी वहाँ। अकॉर्डिंगली केस रजिस्टर किया गया FIR नंबर 29/2025 पुलिस स्टेशन खीर भवानी और उसमें मैटर की सेंसिटिविटी समझते हुए DSP हेडक्वार्टर अवैध साहब, एडिशनल SP साहब को भी और मैं बाद में खुद गया। हमने एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की और उसमें श्रीनगर से हमने फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स बुलाए और उनके आने पे उसको सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करके डिटेल एग्जामिनेशन किया गया और उसके बाद हमने डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया फॉर पोस्टमार्टम। वहाँ हॉस्पिटल में एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करके इवन MRI तक करवाया गया सो दैट कि सारे पहलू उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर पाए। इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वहाँ जो स्टोरी और कुछ स्टेटमेंट्स दी गई कि ये 2 बच्चियां घर से निकली थी, आगे किडनैप अबडक्शन किया गया और उसके बाद आगे इसको मार दिया। लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि ये फैक्ट्स करोबरेट नहीं हो रहे। जिस रोड से जहाँ से जिस लोकेशन से डेड बॉडी मिली है उसके एंड पे जाके अगेन CCTV है और बिगिनिंग में डिसीज्ड के घर में भी CCTV कैमरास लगे हुए हैं, उसका टेक्निकल एग्जामिनेशन करवाया गया और जहाँ से किडनैपिंग की प्लेस दिखाई गई, अबडक्शन की दिखाई गई थी, उस जगह पे एक बाड़ी दिखाई, एक पैडी फील्ड टाइप के अपनी, तो कि यहाँ से निकले थे। उस लड़की ने जो स्टेटमेंट इनिशियल दी थी एल्डर सिस्टर ने, वहाँ मैच बिल्कुल नहीं किया, वो लॉक थी। और फिर हमने असिस्टेंट इंट्रोगेशन करके पता चला कि बड़ी जो एल्डर गर्ल है उसका भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन उसी समय करवाया था हॉस्पिटल में और उसने जाके अपने कज़न के घर में अपने ड्रेस चेंज किए थे जो कि हमने रिकवर किए, जिस पर ब्लड लगा हुआ था, अच्छा खासा ब्लड स्टेंस थे। और उसके बारे में जब पूछताछ किया गया और डिसीज्ड के इंटरेस्टिंगली डिसीज्ड के हाथों में भी प्लक्ड हेयर्स थे और वो उसकी एल्डर सिस्टर के हेयर थे जो कि अब फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स ने पिकअप किए हैं और वो एग्जामिनेशन के बाद डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। आफ्टर दैट इसका इंट्रोगेशन किया गया। इसने काफ़ी घुमाने की कोशिश की बट वो सारी चीज़ें मैच नहीं हुई। एक आध इंडिविजुअल का नाम भी दिया, उसका हमने टावर लोकेशन भी चेक की, वो 2 दिन से यहाँ नहीं था। देर आफ्टर शी सस्टेन इंट्रोगेशन के बाद एडमिट किया कि उसने ये अपनी सिस्टर को जब वहाँ अपनी ज़मीन में ले गए थे उसके साथ वाली जगह पे, उससे पहले दिन अपनी मदर के साथ जाते हैं, उसकी घड़ी रह गई थी वहाँ, उसको ढूंढने के लिए वो मिली और छोटी सिस्टर के साथ अल्टरकेशन हुई और फिट ऑफ रेंज में उसमें एक दूसरे को इनने पंचीज मारे। देर आफ्टर एल्डर सिस्टर ने एक वहाँ से रॉड उठा के, वुडन रॉड स्टिक उसके सर पे मारी, वो बेहोश होगी। जब उसे वो डर गई कि इसको ये तो बेहोश है या उठ के बताएगी, उसने एक और दोबारा मारा, उसका सर फट गया, उससे वो डेथ हो गई ऑन स्पॉट। फिर उसने वो रॉड वहाँ साइड में झाड़ में छुपा दी थी जो कि हमने मैजिस्ट्रेट के सामने, फॉरेंसिक्स के सामने उसके डिस्क्लोजर पे जाके रिकवर की और उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है और वो सेम रॉड है जो कि मैच हो रही है। तो इस तरह एक इंसिडेंट जिसमें कि एल्डर सिस्टर इन्वॉल्व है जिसको हमने फॉर्मली अरेस्ट किया है और अरेस्ट के बाद जो हमारी सिट है वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोर्ट में प्रोड्यूस कर रही है। इसमें हमने किसी भी एविडेंस को किसी भी स्टेज पे इन आइसोलेशन नहीं एग्जामिन किया। इसमें फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट श्रीनगर के साथ में, मैजिस्ट्रेट साथ में है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हर स्टेज की हो रही है और पेरेंट्स को भी साथ में रखा है। सो इस तरह ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करके वी विल इंश्योर कि इस केस की जो सच्चाई है वो सबके सामने भी रहे और इन्वेस्टिगेशन अच्छी होके इसमें अक्यूज्ड को सजा मिले। चाहे अक्यूज्ड घर का हो बट एक क्राइम, ग्रूसम क्राइम है तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है और फर्दर जो डिटेल होंगी आपके साथ शेयर। सर रीजन क्या था मर्डर? एक सेकंड, आपने FIR दर्ज किया सर? रिपीट करें। किन किन धाराओं के तहत आपने अभी FIR दर्ज किया? ये 103 BNS। सर अभी तक गिरफ्तारी अमल में लाई गई है?
एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है और शी हैज बीन अरेस्टेड फॉर्मली और सेंट टू द कोर्ट। Sir, reason, sir, what was the reason of altercation? What was the reason behind the murder? इन बच्चों के टेम्परामेंट बहुत हाई थे और माइनर अल्टरकेशन पे उनका स्कफल हो गया जी सर। और उसके चलते उसने रिट ऑफ रेज में फिट ऑफ रेज में उसके एक राड से सर पे मार दिया और उसको डर के मारे कि अब ये घर में ना बताए, उसने उसको जान से मारा। सर क्या इस केस में और भी अरेस्ट्स मुतवक्का है? मुझे अभी नहीं लग रहा है ऐसा, लेकिन जो टेक्निकल हमने डंप डेटा वगैरह मंगवाया है हम एग्जामिन कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ जो इनिशियल स्टोरी थी अबडक्शन और उसके बाद मर्डर करना वो कहीं भी मैच नहीं हुई है और मोर सो अक्यूज्ड के जो अब फैक्ट्स नरेट किए वो मैच कर रहे हैं। सर इससे पहले सफापोरा में बहनोई ने क्राइम केस हुआ सफापोरा में और ये दूसरा क्राइम अब गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में इज पुलिस गोइंग टू मेक एनी वुमेन ना एनफोर्समेंट ना वुमेन स्क्वाड फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन गांधरबल? देखो ये घर के अंदर जो क्राइम हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर जहाँ उठ बैठ रहे हैं, इसमें ज़्यादा हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी जिम्मेवारी है और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने हर मोहल्ले में अवेयरनेस करें। हमारी जहाँ मदद होगी, ज़रूरत होगी तो हम करेंगे, बट वी विल इंश्योर कि ऐसी चीज़ों में हर स्टेज पे हम भी पब्लिक मीटिंग में इनके साथ रहें और अवेयर करते हैं मेरी डायरेक्शन ऑफिसर्स को। और अब हमारे पास यहाँ एक लेडी ऑफिसर भी आई है, तो हमने जो वुमेन सेल है उसको पूरा एक्टिवेट किया है सोशल क्राइम को डील करने के लिए, खासकर वुमेन के लिए। वी आर एश्योरिंग कि उनके कोई भी इश्यूज है प्रॉम्प्टली लेडीज़ ही हैंडल करें ताकि एम्पैथेटिकली उनको जस्टिस। Sir, is there anything special for the people of Gandharbal district from your side? Any important message? कि रूमर्स पे मत जाइए प्लीज। कल कोई खुद ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करके हवा में कोई 2018 का इंटरव्यू चढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या है कि हमारा वो फाइनल वर्जन नहीं होता, तो उससे क्या है कि जो अक्यूज एक्चुअल अगर होगा तो वो बेनिफिट ले लेता है। तो प्लीज रूमर्स मॉन्गरिंग मत करें, दैट इज माय रिक्वेस्ट। थैंक सर यू। आखिर पे एक सवाल सर आपने कहा कि इनके पेरेंट्स भी आपके साथ थे इन्वेस्टिगेशन में, तो जो अल्टरकेशन बहनों के घर में भी इनको इससे पहले होती थी अल्टरकेशन आपस में बहनों में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके पेरेंट्स ने नरेट भी किया और पेरेंट्स उस समय हॉस्पिटल गए हुए थे जब ये इंसिडेंट हुआ। चलो दोस्तों वो वीडियो क्लिप दोस्तों वो कस पे करो भरोस दोस्तों तुम वो कि पन्नी बिन हसा मारनो अख पन्नी लकट हिश बिन दोस्तों तुम क्या राय अत बारस मज कि अमिस को सजा गोस यून दिन कमेंटन में वन जरूर। बे दोस्तों अगर तुम सान चैनल पे नए तो चैनल कर सब्सक्राइब और अगर फेसबुक पेज पे वुचान तो पेज कर फॉलो। इंशाल्लाह समको बेकिस नईस वीडियोस मज तोतान बिहियो तुह ते रब्बस हवाल। मे दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।